प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आरसी सिंह। आज मैं आपको इस वीडियो में जो 2 का सी का जो कुछ बचा हुआ था, अर्थात जो है 5th वाला क्वेश्चन और 6th वाला क्वेश्चन ये छूटा हुआ है आपका, तो ये दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में आप देखेंगे और इसके बाद ही जो है इसी वीडियो में अगले अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5th को देख लेंगे, क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। क्या कहा जा रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। देखिए, आपको पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, तो मैं आपको बताने चल रहा हूँ वही चीज़, ठीक है ना। तो उसका हम पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता, कह देता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 5 बार 9 लिखेंगे, वही कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना। देखो 5 अंक हो गया, ध्यान दो, ये कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 अंक आपको हो गया है। अगर हम लोग अगर 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 9 बताएंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 99 बताएंगे, 3 अंकों की बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो 9,999, और अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया जाए तो 99,999 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको पता होनी चाहिए कि ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर जो आपने लिख दिया 99,999, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बल्कि जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहीं से हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसी संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है ना। किस विधि से निकालते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले चीज़ तो ये लिखिए, भाग विधि से अगर आप जाना है तो भाग विधि से निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए भाग विधि से हम लोग निकालते हैं। देखिए, लास्ट से जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बन गया। 9 का जोड़ा नहीं बना तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, है ना। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 त्रिक का 9 हो गया, ठीक है। ये आपका कट गया, तो हमेशा 2 डिजिट में उतरता है, अर्थात 99 आपका उतर गया। नीचे ध्यान दो, आप देखो 3 ऊपर ले गए ना, तो 3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। अब आपके पास 99 है, ठीक है। कितना है? 99 है। तो आपको ये पता होनी चाहिए, अगर 2 बार ले जाएंगे आप, देखो 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा ना। 2 छंग 12, भाई 2 दूनी 4, 2 छंग कितना? 12, 124 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक ही बार ले जाएं। कितनी बार ले जाएं? एक बार ले जाएं। तो एक हम लोग यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा ना, 61 हो जाएगा। तो 9 में से 1 गया, आएगा कितना? 8 एक 9 होता है, और यहाँ 9 में से 3 गया आएगा, सॉरी 9 में से 6 गया आएगा 3, यानी कि 38 हो गया, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, 99 को ऐसे नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो संख्या 1 था ऊपर, तो 1 हमने क्या कर दिया, नीचे प्लस भी कर दिया, तो ये कितना हो गया? 2, ये 62 हो गया। अब आपके पास संख्या कोई 62 है पहले से, ठीक है। अब इसमें कौन सी संख्या लें? कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे कि लास्ट में कितना आ जाए? 9 आ जाए। तो इसका मतलब एक ये है कि अगर हम लोग क्या करें, 6 बार ले जाओ। कितनी बार ले जाओ? 6 बार ले जाओ। देखो 6 बार ले जाकर देखते हैं, तो 6 छंग 36 की 6 हाथ से लगें 3 होता है, और 6 दूनी 12, 12 3 कितना? 15 की 5 हाथ से लगें 1 हो जाएगा, और 6 छंग 36 से कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, ठीक है ना। 37 56 आ गया। लेकिन 8 बार ले जाओगे आप, पता है, तो 8 छंग 48 ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 38 है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 बार ही ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे 6, और यहाँ भी लिखेंगे कितना? 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब कितना? 37 और 56, ये है आपका। तो 37 आपका 56 हमने इसे लिख लिया, ठीक है। और 9 में से 6 गया आएगा 3, और 9 में से 5 गया आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये कट चुका हुआ है आपका, तो 143 ही बचा ना। इसका मतलब ये 143 ना होता, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, यही से आपको समझना है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। अगर 143 ना होता, 143 ना होता, तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती, है ना। इसका मतलब है कि 99,999 में क्या करें, 143 निकाल दें,
तो इसका मतलब जो संख्या आएगा हमारे पास वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए वही लिखने चल रहे हैं हम लोग। तो 99,999 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। लिखने के बाद क्या करेंगे, 143 निकाल दीजिए। तो जो इसमें से आएगा अर्थात जो कुछ बचेगा वो क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99 और कितना 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, है ना। तो 99,856 क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन में यही कहा गया था आपसे। क्वेश्चन आपको फिर से याद दिला दें हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यही कहा गया था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या आई हमारे पास, देखो 5 अंकों की है, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, ठीक है ना। अगर यही संख्या ना होता ना तो ये पूर्ण वर्ग होता, तो हमने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, बाकी पूर्ण वर्ग हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगी, 99,856, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। देखिए इसके बाद जो एक क्वेश्चन और बच रहा है इस अध्याय का, तो उसको भी हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, आपसे ध्यान दीजिएगा कि 62,500 का गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए, ठीक है ना। क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, गुणनखंड विधि से पहले करेंगे हम लोग, फिर भाग विधि से करेंगे। देखते हैं तुलना करके क्या आता है। गुणनखंड विधि भी आपको आती है और भाग विधि भी आपको आती है। क्यों, क्योंकि इसके पहले वीडियो अगर ना देखो जरूर देख लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आइए 62,500 को पहले गुणनखंड विधि से और फिर भाग विधि से हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए 62,500 संख्या कितनी है, 62,500। तो संख्या लिख लीजिएगा, कितना है 62,500। ये आपके पास कोई संख्या है, ठीक है ना। तो इसी संख्या को करना क्या है आपको, यानी कि गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों से आंसर लाना है, यानी कि तुलना करना है। तो आइए पहले गुणनखंड विधि से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से अपनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो गुणनखंड विधि से पहले हम लोग करेंगे ना, तो इसका कोई वो जोड़ा नहीं बनता है, ठीक है ना। अब ऐसे खींचिए, एक रेखा ऐसे खींचिए, तो फिर देखो लास्ट में 0 0 है, इसका मतलब कि ये संख्या जो है 2 से कट जाएगी ना। पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 2 3 6 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 0 आ गया आपका, ठीक है ना। आप फिर से काटेंगे, किससे, 2 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब देखो लास्ट में कितना है, 5 है ना। इसका मतलब ये तो 3 से कटेगा तो 5 से कटेगा। देखो 3 5 15, 3 1 कम 3 दूनी 6, लास्ट में नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। अब 5 से काटने चल रहे हैं, देखो 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में 5 फिर है ना, फिर किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 लिखेंगे, तो 5 6 30, 5 10, ठीक है, 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर किससे काटेंगे हम लोग, 5 से काटेंगे। देखो 5 1 कम 5, 5 10 और 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो गया। फिर हम लोग 5 से ही काटेंगे, क्योंकि 125 है। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, ये भी कट गया। अब ये कट जाएगा, ये भी इससे 5 से, 5 में कितना हो जाएगा, 25। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, तो अगर वर्गमूल निकालना है तो क्या करोगे आप, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हो, जोड़ा बनाते हो ना। तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ठीक। तो इसका भी जोड़ा बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, किसका, 5 1 5, इसको भी लिख सकते हैं ना। तो इसका भी जोड़ा बन गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, जिसका जोड़ा बन गया है इसमें से 2 आएगा, इसके जोड़े का इसका भी कितना 5 आएगा आपका, और इसका कितना आएगा 5 आएगा, और इसका कितना आएगा 5 आएगा, है ना। और फिर इसका कितना आएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे। देखो 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 कितना 10, और 5 में कितना 25, ठीक है। तो इतना जब करोगे, यानी कि क्या करोगे, 25 × 10 करो, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जब हम लोग गुणनखंड विधि से इस संख्या का गुणनखंड किए तो इसका वर्गमूल निकला, कितना निकला, 250 निकला, अर्थात 250 निकला। आइए हम लोग उसका भी देख लेते हैं कि वो भी जो है भाग विधि से इसी संख्या का वर्गमूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा,
अब हम लोग भाग विधि से इसको लोग देखने चल रहे हैं। अर्थात संख्या कितनी है, कितना 62,500 है, ठीक है ना, कितना है 62,500, 62,500 ये आपके पास संख्या है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, यानी कि भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो आइए पहले इसको लिख लेते हैं, कितना 62,000 ऐसे 500 ऐसे लिख लीजिए आप। तो क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, जोड़ा बनाएंगे भाग विधि से। तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना तो क्या करोगे आप, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 ये हो गया, ठीक है। तो कितना 6 में से 4 गया, आएगा 2 और 2 5 उतर गया है, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, प्लस हो गया 4 हो गया। अब 225 है, ठीक है, कितना है 225 है। अपने पास कोई संख्या 4 है पहले से है तो 4 लिख लीजिए, कई बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। देखो 5 25, 5 हाथ से लगन 2 और 5 4 20, 2 22 हो जाएगा। इसका मतलब 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 और लिखेंगे यहाँ 5, यानी 225 पूरी तरीके से ये कट गया है ना। अब देखो 0 0 उतरेगा यहाँ पर, तो 0 0 हम लोग लिख लेंगे, लेकिन इसको काटने के लिए क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे ही ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि 62,500 जब भी वर्गमूल भाग विधि से निकाले तब भी वही आया, ठीक है। देखो तब भी यहाँ भी वही आ रहा है और यहाँ भी वही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 250 यहाँ भी आ रहा है और 250 यहाँ भी आ रहा है। आपको जैसा कि दिख रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम लोग तुलना करेंगे, देखो तुलना कर रहे हो, तुलना करोगे आप, देखो 250 इस गुणनखंड विधि से करेंगे तभी पाएंगे, भाग विधि से करेंगे तभी पाएंगे। अर्थात तुलना करने पर हमको यही ज्ञात हुआ कि 250 250 दोनों में आ रहा है। प्यारे बच्चों, अभ्यास 2 का डी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, देखिएगा। और आपको इसके पहले की वीडियो ना देखे हो ज़रूर देखिए, क्यों, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है संख्या, देखिए संख्या कितना दिया गया है, इतना लिखा गया संख्या, जो भी संख्या रहे उससे संख्या से मतलब नहीं है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितने हैं। तो पहले आप संख्या गिनिए, बात समझिएगा, संख्या गिनिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है ना। बात समझिएगा, कितने अंक हैं 7, 7 का आधा कितना हो जाएगा, 7 का आधा 7 रहे या 8 रहे, 7 रहे या 8 रहे, तो इसका मतलब कितना रहे, इसका जो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। बात समझिएगा, 7 रहे या 8 रहे, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हम आपको समझाना चाहते हैं कि इस सवाल को, बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप 25 का वर्ग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हो, 25 कितना निकलता है भाई, 2 संख्या है तो एक ही निकलेगा ना, एक कितना निकलेगा, सॉरी जब 2 संख्या होती है तो इसको अगर भाग विधि से करेंगे तब भी जो है कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग करोगे 25 हो जाएगा। तो 25 का जो वर्गमूल निकलेगा 5 ही निकलेगा ना, अर्थात संख्या कितनी है, एक ही नहीं है। इसका मतलब यही पूछ रहा है कि 5 25 का वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। तो 7 अंकों की संख्या जब हम लोग 7 अंक है ना, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है ना। तो 7 अंकों में जो वर्गमूल की संख्या निकलेगी वो 4 निकलेगी, ठीक है ना। तो कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो अभ्यास है ना बिल्कुल ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि इसके पहले कि हमने वीडियो में सब चीज़ डिटेल में इसको बता दिया है। ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ क्या है। अगर देखो 3 9 है ना, इसका मतलब 100 से यानी 3 अंक से लेकर 3 अंक सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक की सबसे प्रत्येक अंकों के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितने निकलेगा। 3 अंक है ना, इसका मतलब 3 निकलेगा। 3 से 4 रहे, ठीक है ना, तो कितना रहेगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। आपको ले चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि एक 7 अंक यानी 7 अंक है, बात समझो, 7 अंक है तो 7 अंकों में जो है वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी भाई, कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाले पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। इसका मतलब वर्गमूल अगर 2 अंक का है तो संख्या कितनी होगी, या तो 3 अंक होगी या तो 4 अंक होगी, ठीक है ना। ये तो 3 अंक होगी या तो 4 अंक। भाई 2 अंक का है, मतलब वर्गमूल जो है सिर्फ 2 अंक है तो संख्या कितनी अंक होगी, 3 अंक होगी या 4 अंक होगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसी पर तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कितना है, पहली बात तो कितना है 1 2 3 4। इसमें पहले में कितना निकलेगा, पहले में 2 अंक निकलेगा, कितने निकलेगा 2 अंक निकलेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। 5 है तो या 6 होता तब भी 3 निकलता, 5 होता या 6 निकलता तब भी 3 निकलता। अब इसका देखो 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यानी 5 का तीसरा पार्ट 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या, यहाँ भी 3 निकलेगा। हमने जैसे पहले बता दिया 6 अंक रहे या तो 5 अंक रहे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 अंक होगी, या 6 अंक रहेगा तब भी 3 अंक होगा, ठीक है ना। अब देखो अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखो, इसको देखो कितना है फोर्थ वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो आप कितना निकालोगे, 4 निकालोगे, है ना। कितना निकालोगे भाई, जब 8 अंक होती है, 8 अंक होगा, इसका वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगा। 7 अंक है, 7 अंक रहेगा तब भी निकलेगा कितना 4, यानी 8 रहे या 7 रहे, 7 रहे या 8 रहे तो इसमें अंक कितने निकलेगा, 4 निकलेगा। आपको बता दें इसका मतलब कितना 9 10 रहेगा, इसका मतलब कितना निकलेगा 10 का मतलब कितने बनेगा 5 बनेगा, है ना। इसका 5 बन जाएगा, 9 10 रहेगा तो 5 अंक बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5th वाला। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो बताओ 8 में कितना निकलेगा अंक, 4 निकलेगा। तो 8 अंक वर्गमूल निकालेंगे, 8 अंक का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में जो उसका वर्गमूल निकलेगा अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 ही तो होगी ना। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कैलकुलेशन करने कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आप सब इसको समझ जाएंगे और इस तरीके से ये वीडियो जो है आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। अगला है जो अध्याय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और उसको देखना मत भूलिएगा।